मेरा अपना ज़ाती तौर पे तकरीबन 8-10 साल पेस्टिसाइड में गुज़रा है और इस लाइन को छोड़ने के बाद मैं अपना ज़ाती सब्ज़ियों का फ़ार्म कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ इस बात को, किसान के साथ क्या-क्या ज़्यादतियाँ की जाती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा-सा मैनेज करके चलें। देखें कि एक चीज़ होती है सरमाया जो आप अपनी फ़सलों पे ख़र्च कर रहे होते हैं और एक होती है आमदन जो आपने अपनी फ़सलों के एवज़ हासिल करना होता है। तो जो आमदन होती है वो कन्फर्म नहीं होती है कि हमें इस फसल के बदले में क्या मिलने वाला है, मंडियों के हालात कैसे रहेंगे, ये तो कल की बातें होती हैं। लेकिन जो आज हम खर्च कर रहे हैं जिस सरमाए को, हम उसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मैनेज के मतलब को भी गलत ना लीजिएगा। मैनेज का मतलब ये नहीं होता कि आप खर्चे को कम करके अपनी पैदावार को भी कम कर लें। आप खर्चे को कम करने की कोशिश करें लेकिन पैदावार को कम ना होने दें, इस चीज़ को मैनेज कहते हैं। और इसी तरीके से चलेंगे तो आप बेहतर रहेंगे। और ख़ास तौर पे देखिए मैं किसान हूँ, मुझे किसान का दर्द है और ख़ास तौर पे जो मदारी आपके पास आते हैं आपकी फसलों में, आपके खेतों में, खुदारा उनसे बचिए। काश्तकार भाइयों, अल्लाह की ज़ात के सिवा आपके साथ कोई नहीं है। ये बात तय, और ये इस बात को अपने ज़हन में बिठा लो कि अल्लाह की ज़ात के सिवा आपके साथ कोई नहीं है। और अल्लाह की ज़ात का किसान पर फ़ज़ल है, और वो किस लिए फ़ज़ल है मेरी नाक़िस अक़ल के मुताबिक, कि किसान को ज़रिया बनाया हुआ है मख़लूक़ात के रिज़्क़ का। तो मैं ये समझता हूँ इसलिए किसान के ऊपर अल्लाह का फ़ज़ल है। वरना आप सोच सकते हैं कि आप अकेले काश्तकार, और उधर बीज का माफिया, उधर खाद का माफिया, उधर तेल का माफिया, उधर आड़तियान का माफिया, मतलब आप क्या समझते हैं कि वो आपके हमदर्द हैं? ऐसी बात कोई नहीं है। आपकी फसल अगर अच्छी होगी तो आपकी आमदन ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा तो उन्होंने आपको नहीं देना। तेल वाले ने, खाद वाले ने या बीज वाले ने आपको फ्री में या कम रेट में नहीं देना है, ठीक है? वो आपसे जुड़े हुए हैं अपने रिज़्क़ की खातिर। तो किसान भाइयों, एक मेरी बात को ज़हन में रखिएगा। मेरे उस्तादों ने मुझे एक कामयाब काश्तकारी के असूल बताए थे और आज मैं शेयर कर रहा हूँ। अल्लाह ताला उनको भी इनका अजर दे। मेरी समझ के मुताबिक 4 चीज़ों का आप लोगों को बड़ा ख़्याल रखना चाहिए। नंबर 1 तो ये है, काश्तकार भाई, खुदा के लिए किसी भी सूरत में, किसी भी सोर्सेज़ के साथ आपने अपनी फसलों पर सूद की इन्वेस्ट नहीं करनी है। ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा। और इसके कई तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फ़िक्स रेट किसी चीज़ का 4000 है, आप उधार की शक्ल में वही 5000 में ले रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। और आप किसी तंज़ीम के या किसी पैकेज के या किसी बैंक के हवाले से भी अगर पैसे उठा के सूद के ऊपर अपनी फसलों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुदारा इस चीज़ से बच जाइए, बरकतें उठ जाएंगी आपकी फसलों से। खुदा और रसूल के साथ जंग होती है ये। आपने अगर कामयाब काश्तकारी करनी है तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, थोड़े पैमाने पे कर लीजिए और असूलों के साथ कर लीजिए, नकद कर लीजिए, लेकिन सूद की किसी भी सूरत को कबूल नहीं करना है आपने। दूसरी चीज़ आपने ये रखनी है कि जब भी नमाज का वक्त हो तो काश्तकार को नमाज बड़ी ज़रूरी होती है। ज़रूरी तो सबको भी होती है, लेकिन काश्तकार को मैं आपको बताऊं, मेरा खेत, मेरी मेहनत, मेरा बीज, मेरा सरमाया, फिर भी मेरा रिज़्क़ मेरे ऊपर और मेरे बच्चों के ऊपर हराम हो जाता है सिर्फ नमाज छोड़ने की वजह से। तो नमाज को भी आप एडजस्ट रखें अपने काम के साथ। जहाँ पे नमाज का वक्त हो जाए, ज़रूरी नहीं है आपका काम को छोड़ के मस्जिद में जाना, आप वहीं पे नमाज पढ़ना शुरू कर लें। ये भी अल्लाह ताला की ज़ात कबूल करने वाली है। तीसरे नंबर पे, आपकी ज़ात से लोगों को फैज़ पहुँचना चाहिए। अगर आप काबिल हैसियत हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो अपने काम लेबर के ज़रिए से करवाइए। गरीब लोगों के घरों में चूल्हे जलें। और इसके अलावा एक किसान जितना इल्म जानता है वो दूसरे किसान के साथ शेयर करे, उन्हें बताए बीमारियों के मामले में, अद्वियात के मामले में, मैनेजमेंट के मामले में। ये सदका जारिया होता है और इसी चीज़ के सदके अल्लाह ताला आपकी फसलों को बेहतर करता है।
तो आप सहारा बने एक दूसरे का और इल्म हासिल करने की कोशिश करें। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जितना ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगा, आपको मेडिसिन वाले हैं वो भी आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकते, खाद वाले आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकते, और दूसरे लवाजमात जहां से आपके सरमाए के सोर्सेज जुड़े हुए हैं वो आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकेंगे। अगर आप बीज के मुताल्लिक जानते होंगे, दवाइयों के मुताल्लिक जानते होंगे, खादों के मुताल्लिक जानते होंगे, जब भी आप पेस्टिसाइड की दुकान पे जाएं, आप जहर का नाम लेकर तलब करें जहर को, मुझे ये दवाई चाहिए, उनके ऊपर ना छोड़ें। फर्ज करें कि आपके मिर्च के पत्तों पर जिंक की डेफिशिएंसी है और उनको जितना इल्म है उन्होंने देखना है और उसे जलसा डिक्लेयर करके तो उन्होंने आपको फंजीसाइड करवाने शुरू कर देने। जब आपको पता चलेगा कि ये न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी थी, उस वक्त तक आपके 4-5 हज़ार से लेकर 8-10 हज़ार रुपये खर्च हो चुके होंगे। वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं होते, आप खुद ज़िम्मेदार होते हैं। खुदा के बंदो, आपको थोड़ा सा जिस फील्ड में जाते हैं, देखें, मैं अगर एक गाड़ी लेना चाह रहा हूँ तो मुझे ड्राइविंग तो आनी चाहिए ना। तो आप अगर इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ऐसी चीज़ों का, इतना तो इल्म होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की कोशिश करें और दूसरों पर इन्हिसार करना छोड़ें। अब जो चौथा ऑप्शन मेरे उस्तादों ने मुझे दिया है, आपने अपनी फसलों का उशर ज़रूर देना है। देखिए, बंदा है, इंसान है, कहीं भी कोई कोताही रह जाती है तो वो क्लियर हो जाता है सदक़े की सूरत में, और बेशुमार बीमारियां जो हैं वो कंट्रोल होती हैं, आपकी ज़हनी कोफ़त ख़त्म हो जाती है, परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। आप हक़दारों का हक़ ज़रूर दें। इसके बाद मुमकिन है एक कामयाब काश्तकारी, उससे पहले मुमकिन नहीं है। मैं लिख के गारंटी देता हूँ, अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आप कामयाब काश्तकारी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए।